हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आया था, सभी क्वेश्चंस को आंसर के साथ बताऊंगा, तो मैच कर लीजिए और बताइए कितने आपने सही करे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 5 तक के हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही जोड़ी, सही विकल्प, और इसमें रिक्त स्थान है, सत्य असत्य है, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प में। देखिए, यहाँ पर आपके जो ब्लूप्रिंट है उसी के आधार पर क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ब्लूप्रिंट में अब ऐसा भी है कि एक ही यूनिट से वो सारे ऑब्जेक्टिव दे दें, और ऐसा भी है कि सभी यूनिट से बराबर दें। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि इस यूनिट से या इस चैप्टर से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि अब पूरे यूनिट में से ही उन्होंने बताया है, ब्लूप्रिंट जो दिया है उस हिसाब से। तो संयुक्त रूप से किसी भी चैप्टर से वो दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक चैप्टर से 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का। ठीक है, तो एग्जामिनर के ऊपर है, जितना उसको देना हो वो दे सकते हैं। 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? विषाणु को मोनेरा जगत में, प्रोटिस्टा में, जीवाणु जगत में या किसी जगत में? देखिए, जो वायरस होते हैं, वायरस किसी भी जगत में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस भी प्रोवाइड कराए हैं, चैनल पे आप देख सकते हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई सारे सॉल्व कराए हैं, तो इनमें आप देख सकते हैं मैंने इसको सॉल्व कराया है। सभी क्वेश्चन लगभग आपके सॉल्व कराए हैं मैंने, तो किसी जगत में नहीं। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है, तो इसमें देखिए सभी जो हैं जीवाणु जनित रोग हैं। हैजा विब्रियो कोलेरी से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, ये नेसेरिया गोनेरी से होता है, जीवाणु से। ठीक है, बैक्टीरिया से। जीव जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा गया है? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, ठीक है, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जड़ें किससे विकसित होती हैं? तो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। तो ये सभी मैं आपको बहुत ही अच्छे से पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, जो जड़ विकसित होती है, मूलांकुर परांकुर 2 भाग होते हैं। ठीक है, जब बीज आपका विकसित होता है, उसमें मूलांकुर नीचे वाला पार्ट होता है और परांकुर ऊपर वाला, जिससे तने का निर्माण होता है। मूलांकुर से मूल यानी जड़ का निर्माण होता है। अगला देखिए, मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं? तो मैच्योरेशन जो क्षेत्र होता है, ठीक है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन को बोलते हैं, परिपक्वन क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं, तो वहाँ पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से पत्ती के भाग हैं? पर्णाधान, पर्णवृंत, मध्यसिरा, ये सभी ही पत्ती के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही आपके यहाँ पर सही विकल्प होगा रिक्त स्थान। देखिए, रिक्त स्थान में है 6 नंबर के। ऐसा संवहन मंडल जिसमें जाइलम एवं फिलोयम के मध्य में कैम्बियम उपस्थित होता है, तो कौन सा संवहन मंडल होता है? वो खुला संवहन मंडल कहलाता है। ठीक है, जिसमें खुला आपको लिख लेना है। कैस्पियन पट्टिकाएँ खालिस्तान में पाई जाती हैं, तो ये जड़ की जो एंडोडर्मिस होती है उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, जड़ की अंतस्त्वचा। ठीक है, अंतस्त्वचा हिंदी में बोलते हैं इसको, अंतस्त्वचा। एंडोडर्मिस आप याद रखिए, एंडोडर्मिस। ठीक है, रक्षक कोशिकाएं खालिस्तान में पाई जाती हैं, तो पत्ती की ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती हैं? पत्ती में और ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं। ठीक है, द्वार कोशिकाएं जो होती हैं, गार्ड सेल। ठीक है, और पत्ती में भी कहाँ पाई जाती हैं? जो अपना वो होता है ना, स्टोमेटा, स्टोमेटा में पाई जाती हैं। स्टोमेटा आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, स्टोमेटा। उसके बाद देखिए, जीवाणु में राइबोसोम खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो राइबोसोम। देखिए, जीवाणु हो, देखो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक 80S आपने पढ़े होंगे, एक 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो जीवाणु में जो है 70 प्रकार के होते हैं राइबोसोम। ठीक है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो जीवाणु में 70S। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से खालिस्तान की बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है, तो इसमें आपको सेल्यूलोज लिख लेना है, सेल्यूलोज। राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं, तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करते हैं? राइबोसोम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं सत्य की तरफ। सत्य में पूछा गया प्रश्न पहला है, पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं, इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये सत्य है। ठीक है, प्लास्टिसिटी ही होती है वह। एब्सिसिक अम्ल पादप वृद्धि रोधी हार्मोन है, तो वृद्धि रोधी हार्मोन है, ये सही है ये। ठीक है, तो ये सेकंड भी सत्य है। नारियल के दूध में ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है, ये सत्य है। वैज्ञानिक स्कूग ने तंबाकू के तने पर कार्य किया, ये भी सही है, क्योंकि वैज्ञानिक स्कूग ने तंबाकू के तने पर कार्य किया और उन्होंने जो साइटोकाइनिन हार्मोन था उसको मतलब डिस्कवर करके उसको किनेटिन फिर नाम दिया था, यानी किनेटिन नाम दिया गया था बाद में, लेकिन उन्होंने कार्य किया था, यानी सत्य है ये। ठीक है,
ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, ये सत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से कार्बोनेट के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में, तो ये भी सभी सत्य है। सही जोड़ी देख लीजिए, प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है? अमीनो एसिड जो है प्रोटीन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपका इसमें ग्लूकोज हो जाएगा। स्वद्विगुणन किस में होता है? डीएनए कर लेता है, यानी सेल्फ रेप्लिकेशन पाया जाता है, डीएनए अपने आप को द्विगुणित कर सकता है। जैसे एक डीएनए है, ठीक है, एक डीएनए है वो अपने आप को रेप्लिकेट करके इससे कई सारे डीएनए बना सकता है ऐसा, ठीक है। अब देखिए आरएनए जो है, आरएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। क्लोरोफिल Mg से मैच कर लेंगे, यानी मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। क्वेश्चन है मानव वृक्क से निकलने वाले हार्मोन, तो वृक्क यानी किडनी से जो हार्मोन निकलता है उसे बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक। प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो प्रत्येक 1 मिलियन यानी 10 लाख। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग को प्रदर्शित करती है? मधुमेह, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनके मूत्र में जो है ग्लूकोज की उपस्थिति दिखती है। बोमन संपुट कहाँ पर उपस्थित होता है? तो बोमन संपुट जो होता है ये उपस्थित होता है नेफ्रॉन के अंत में, ठीक है, नेफ्रॉन के अंत में। प्रोन यानी झींगा के उत्सर्जन रचना क्या किसके द्वारा होती है? इसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो हरित ग्रंथियाँ होती हैं इसमें, ग्रीन ग्लैंड जिसको बोला जाता है, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, हरित ग्रंथियाँ। किन्हीं 2 पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, जंतुओं के वैज्ञानिक नाम। 7वां क्वेश्चन है जालिकावत समांतर श्रावन्यास में अंतर। 8वां क्वेश्चन देखिए, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनके आप अच्छे से आंसर करके आए होंगे। उम्मीद है आप सबका क्वेश्चन पेपर बहुत ही आपको पेपर बहुत अच्छा बन गया होगा। तो सभी क्वेश्चन देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। देखिए पूरा पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए 19-20 ये आपके यहाँ था क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन पेपर में आपका पूछा गया था। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहेंगे। यदि आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे और काफ़ी सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन सभी आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। सभी विषयों के जिन जिन विषयों के अवेलेबल हैं वो आप जाके देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।